अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीएसएल फाइनल काउंटडाउन के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। पीएसएल में आज फैसला हो गया। आज पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर के साथ 17 मार्च को फाइनले खेलने जा रहा है और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस दौड़ से आउट हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है डिफेंडिंग चैंपियन था लास्ट ईयर का, पेशावर ज़ल्मी सेकंड जो है एडिशन का चैंपियन था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 दफा ये चैंपियनशिप हासिल की, लेकिन इस बार वो चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर हो गया है और अब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में देखते हैं कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। इससे पहले कि हम मैच की बात करें, एक बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया पेश हुआ है क्राइस्टचर्च में मसाजिद पे हमला हुआ और 49 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए और बांग्लादेश की टीम वापस अपना तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रही है और बांग्लादेश की टीम वापस जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज तीसरा टेस्ट मैच ना खेलने की वजह से। और यह बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया है और इसमें आईसीसी देखें क्या एक्शन लेती है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इस तजिए पे और इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे और पीएसएल पे भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम पीएसएल पे बात करें, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अपने गेस्ट से आपको। आज हमारे गेस्ट हैं बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एमफिल किया हुआ है, डीएचएस सुफा यूनिवर्सिटी के जो हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मोइन अतीक साहब। मोइन भाई आपको वेलकम कहते हैं शो में। बहुत शुक्रिया जी। मोइन भाई, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है और इस हवाले से जो है बहुत अफसोस है। 49 मुसलमान शहीद हुए मस्जिद में, ये 2 मस्जिदों में ये जो है टेररिस्ट अटैक हुआ है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बच्ची ये तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है, जितना भी इस पे रंजीदा होने की बात है और टेररिस्ट अटैक है। लोग तो मुसलमान तो कहते हैं कि टेररिज्म ये लोग करते हैं, लेकिन असल में तो देखा जाए तो ज़ाहिर है इतना बड़ा सान्या हो गया और इसमें जितनी भी हम इस पर कंडेम करें वो कम है। और ज़ाहिर है जो बेचारे शहीद हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह फरमाए। और चूँकि हम मुसलमान हैं, हम सबका ईमान है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, और मौत लिखी हुई है। लेकिन बहरहाल जिस तरह की मौत हुई है और जिस तरह से ये साना हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया है जी, बहुत अफसोसनाक वाकया है। और आप देखें कि आज इस हवाले से पीएसएल की अगर हम बात करते हैं, हम पीएसएल के हवाले से देखें तो आज पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ग्रेट डे। इस हवाले से ग्रेट डे कि पेशावर ज़ल्मी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की है और कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का फाइनल होगा, वैसा ही हो रहा है। कोयटा और पेशावर ज़ल्मी फाइनल में जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के क्या लूप होल से मोइन भाई इस सेमीफाइनल को अगर हम देखें, सेकेंड एलिमिनेटर में वो आउट हो गए हैं। बस जी असल में थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक ये की कि टॉस जीतने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इनको चाहिए था कि उनको बैटिंग देते, क्योंकि एवरीडे इज नॉट संडे। क्योंकि ये कराची से सेकंड बारी जीत गए थे, इन्होंने दोबारा इनको खेलने पर इनवाइट किया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक गलती थी। और दूसरी बात यह है कि देखिए जी, किसी भी फॉर्मेट में जेन्युइन बॉलर खिलाना चाहिए। मेरे हिसाब से स्पिनर्स को खिलाना चाहिए था, समीत पटेल को, क्योंकि जो नहीं थे पिछले फाइनल में भी उसने 26 रन देके सिर्फ 2 आउट किए थे। तो मैं समझता हूं कि उसको खिलाने से थोड़ा सा फर्क पड़ता। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर देखा जाए तो ओपनिंग स्टैंड इतना साउंड मिल गया था, इतना अच्छा खेले वो लोग कि वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। और 100 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप जो फाउंडेशन दी इन्होंने, इमामुल हक और कामरान अकमल ने, दे प्लेड एक्सेलेंटली वेरी वेल। मोइन भाई, आई हैव सीन दैट कामरान अकमल बैंक के साथ वापस आए हैं। यू कैन सी दैट फ्रॉम लास्ट 2 मैचेस, यू नो, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, यू नो। और उसके साथ साथ इमामुल हक और कामरान अकमल में जो सिनर्जी नजर आ रही है और जो ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने दी है, इसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी काफी मजबूत है। अगर हम थोड़ी सी टीम का तजिया कर लें तो कामरान अकमल, इमामुल हक, उमर अमीन, कैरन पोलार्ड, शोएब मकसूद, डैरन समी, वहाब रियाज, हसन अली, क्रिस जॉर्डन, टायल मिल्स एंड नबी गुल, ये टीम थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड थी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के ल्यूक रॉन्की और कैमरन डेलपोर्ट, एलेक्स हेल्स और आसिफ अली, फहीम अशरफ, हुसैन तल्लत, शादाब खान, मोहम्मद समी, मोहम्मद मूसा और साथ साथ रोमन रईस के। लेकिन ये अगर टीम को अगर मुवाजना करते हैं, हम दोनों साइड को देखते हैं, तो मोइन भाई मुझे नजर यह आ रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड लैग कर रही थी बॉलिंग के हवाले से।
जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सभी भी अनफिट थे, और दूसरे जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक जेन्युइन स्पिनर इन्होंने नहीं खिलाया जो पिछले फाइनल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और दूसरी बात है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में फ़र्क है, और जो इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजी है वो खुल के खेलते हैं, मतलब मारने पे ज़्यादा प्रीफर, और मोस्टली जो प्लेयर हैं उनके वो हिट करते हैं बॉल को। और ऑन दी अदर साइड आप ये देखे जाए पेशावर ज़ल्मी के जो प्लेयर्स हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और बड़े सेंसिबल खेलते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये दो टीमें फेवरेट लग रही हैं, पेशावर की और कोयटा की, और तीसरी टीम इस्लामाबाद थी जो कि बिल्कुल आपके सामने आ गई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो इनकी मैनेजमेंट है, स्पेशली जो कोयटा की और आपने पेशावर की और इवन इस्लामाबाद की, उनकी मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ी एक पॉजिटिव चीज है वो ये है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। टू मच इन्वॉल्वमेंट इज डेंजरस थिंग। तो चूंकि ऑन दी अदर साइड आप लाहौर कलंदर को देख लें कि लाहौर कलंदर जो है वो बिल्कुल पिक्चर से आउट हो गई थ्रू आउट दी ईयर्स, आई मीन यू कुड से और सारे 4 एडिशन में। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आकिब जावेद इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन मैनेजमेंट में और खेलने में जरा जमीन आसमान का फर्क है, और असल में वो वक्त से पहले ही जीत जाते हैं। दूसरा बात ये है कि जो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, फिर जो ओनर है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ टीमों में जैसे सुल्तान जो है मुल्तान सुल्तान में, या फिर आप इसको लाहौर कलंदर में इनकी इन्वॉल्वमेंट। फिर दूसरी इनकी स्ट्रैटेजी आप देख लें, लाहौर की आपने बात की तो मोस्टली जो प्लेयर्स इनके खेले हैं वो 3 मैच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किसी का 2 मैच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये कैसे एक टीम का कॉम्बिनेशन बन सकता है जब तक पूरे मैचेस ना खेले? I will tell you the glaring example of AB de Villiers. AB de Villiers ने 9 मैचेस कॉन्ट्रैक्ट किया, 7 मैचेस उन्होंने खेले, उसके बाद कहा कि वो इंजर्ड हो गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आए। लाहौर के साथ फखर जमान ने जो कैप्टनसी की, ये भी एक बड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है कि फखर जमान कैप्टनसी के हवाले से वैसे परफॉर्म नहीं कर सके। असल में यू कुछ मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि जब इनएक्सपीरियंस लोग जब इसमें ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो इसी तरह की जो है ऑप्शंस जो है वो उसमें से चूज करेंगे। फखर जमान जो कैप्टन बनाया, तो मेरे ख्याल से उसको इतना आइडिया नहीं है कैप्टनसी का, उसको कैप्टन बना दिया। फिर दूसरी बड़ी बात के जो कराची की टीम जो हारी है शुरू में, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन फिनिशिंग उनकी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि उसकी एक वजह यह है कि जो बाबर आजम है, बाबर आजम आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है। वो खेलता है, परफॉर्मेंस करता है, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं जो मैच जितवाते हैं और खिलाते भी हैं, जैसे जावेद मियादाद थे। तो बाबर अभी चूंकि यंग है, मैं ये समझता हूं कि उसको चाहिए कि वो फिनिश भी अच्छा करे। 46 किए थे हालांकि, लेकिन वो मैच विनिंग। आज के मैच में क्या गलती समझते हैं मोइन भाई, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड 48 रन से हारा और टूर्नामेंट से आउट हो गया? सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक क्या की? बिगेस्ट मिस्टेक तो यही थी, देखें बैटिंग कराची की जो है बड़ी बैटिंग विकेट है। इन्होंने कराची के अगेंस्ट जब खेले थे तो इन्होंने सेकंड बारी में मैच जीते थे। तो एवरीडे इज नॉट संडे, तो इन्होंने भी जब टॉस जीता था एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, इनको बैटिंग करनी चाहिए थी। उससे ये होता है बैटिंग करने से कि अंडर प्रेशर नहीं खेलते। और अब देखा जब आपने सेकंड बारी देखी तो कितना प्रेशर में खेले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और किस तरह से ओपनर आउट हुए, मतलब लॉफ्टेड शॉट खेलने गए छक्का मारने, लेकिन वो विद इन द सर्कल आउट हो गए। डैनी मॉर्सन की एक बात मुझे याद आती है, वो कहते हैं वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। यहां पे इन्होंने बॉल फर्स्ट की और वो उस बॉल फर्स्ट करने की वजह से 213 रन का हदफ, एक बहुत बड़ा टारगेट दिया उन्होंने। ऑफ कोर्स सेकंड बारी में देखें तो बड़ा मुश्किल होता है इतना लंबा स्कोर अचीव करना, और जाहिर है बैट्समैन प्रेशर में आ जाते हैं, माइंड में स्कोर रहता है, फिर वो नफ्सियात फिर काम करती है। और जब आदमी बिल्कुल रिलैक्स खेलता है और आप जीत चुके थे और आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन पे खेलते, टॉस जीत के थे आपके। मोहन भाई, आप हमेशा कहते हैं क्रिकेट जो है माइंड गेम है। जब क्रिकेट माइंड गेम है, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है आपको, बिकॉज माइंड जो है उससे ही आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जिस तरह से आप तस्वीर करते हैं। यहां पर आप क्या समझते हैं कि वो माइंड गेम जो है वहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड लैक कर रहा था? नहीं, माइंड गेम में स्कोर सब बहुत ज़्यादा था, मेंटली दे बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन जाहिर है 12 रन के एवरेज से खेलना इट्स नॉट इजी। फिर उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी पेशावर ज़ल्मी की, और पेस भी जो वहाब रियाज था 147 की उससे स्पीड से कर रहा था। मोइन भाई, हम बात करते हैं इसी हवाले से, इस पर डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, लेकिन हम जा रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने। जाइएगा, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो टेक अ ब्रेक।
नहीं लाइव है। वेलकम बैक पीएसएल फाइनल काउंटडाउन। और हम बात कर रहे थे आज पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच की। पेशावर ज़ल्मी ने 48 रन से कामयाबी हासिल करके क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए और सेकंड एलिमिनेटर में आउट कर दिया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और हमें ज्वाइन किया है एक सीजन होस्ट और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब अली सलमान। अली सलमान, आपको शो में वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी अली, मैच देखें, जो प्रेडिक्शन थी, बहुत से लोगों की प्रेडिक्शन यही थी, मुबस्सिरीन की, नाकदीन की, कह रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स फाइनल में पहुंचेंगे और वो काफी हद तक सच साबित हुई। क्या रीजन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का इस टूर्नामेंट से आउट होने का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने बहुत सारे प्लेयर्स को वो मिस कर रहे हैं। कुछ उनके प्लेयर्स जिस तरह वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं लियो ग्रोंकी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इसके अलावा कुछ अच्छी इनिंग्स, एक अच्छी इनिंग कैमरन डेलपोर्ट ने यहाँ पे जरूर खेली, लेकिन उस अंदाज से उनकी परफॉर्मेंस भी सामने नहीं आई। आसिफ अली ने कुछ अच्छा खेला, तो उनकी जो टीम का इस दफा कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब नजर आया। फिर मिसबा जो उनको हमेशा से लीड करते हैं, मुख्तलिफ जो पिछले सीजन गए में उसमें मिसबा ने जिस तरह से टीम को लीड किया था, मिसबा का भी फैक्टर यहाँ पे मिसिंग था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें क्रेडिट देना होगा यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी की भी टीम को कि पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। और पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है वो यही है कि वो अपने प्लेयर्स पे इन्हिसार करते हैं। वो उनको जो रोल देते हैं, एक प्री डिफाइंड रोल होता है और उस रोल पे एग्जीक्यूशन मांगते हैं। अभी हमने लास्ट देखा जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर का कि एहसान अली को इब्तिदा में मौका नहीं मिला, अहमद शाह को मौके मिले, फिर अहमद शाह नहीं कर पाए, एहसान अली को मौका, फिर कराची में अनवर अली को एक मैच खिला के उनको चेक किया गया, फिर दोबारा एहसान अली को लेकर आए। अगर कोई और टीम होती तो शायद एहसान अली वापस नहीं आते और फिर उन्होंने 46 रन की इनिंग खेल दी। तो ये जो इन्हिसार है, जो ट्रस्ट है, जो डिपेंड है, इस तरह ये बताते हैं मोटिवेशनल एक जो एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है वो डैरेन समी के पास भी है और वो सरफराज के पास भी है और यही इनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस। असल में मोइन भाई एक चीज क्लियर है बिल्कुल 100% कि आप देखें, अली ने जिस तरह कहा, समी कैप्टनसी में सरफराज और सेमी को कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। सेमी कैप्टनसी में वो लैकिंग है सेमी के अंदर, जो है इसके मोहम्मद समी के अंदर, कि जो डैरेन समी को जो कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये रीजन था? एक वन ऑफ द रीजन आप कह सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखिए जी, कॉम्बिनेशन का जो होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टीम के लिए। जैसे अभी अली ने कहा ना कि वो उनकी टीम सेट नहीं हो पाई, उसकी वजह ये थी कि डीन जॉन्स की जो स्ट्रैटेजी है ना वो T20 के हिसाब से, वो ये कहता है T20 के हिसाब से खेलो, मार के खेलो, जैसे मार के खेल लेते हैं। लेकिन ये जो ऑन दी अदर साइड आप कोयटा और इनको देखें तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि तो कैलकुलेटेड रिस्क इसलिए वो जब लेते हैं तो फिर ज़ाहिर सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों टीमों में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ट्रस्ट है प्लेयर्स में। टू मच इन्वॉल्वमेंट इज डेंजरस थिंग। आपके जो ओनर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, जैसे लाहौर कलंदर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जो बाहर भी है उसकी वजह यही थी कि आकिब जावेद प्लेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, टीम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, सारे काम वो खुद कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट लेवल पे पूरी एक टीम चाहिए होती है, हिरार्की चाहिए होती है। और इनकी जो परफॉर्मेंस अच्छी है, जो मोहम्मद अकरम है प्लस ये जो मोइन खान है, ये समझदार है। आप देख लेना उमर अकमल किस में थे? लाहौर के अंदर में। लाहौर से वहां चला, 15 इन्होंने प्लेयर्स चेंज किए। किसने? लाहौर के अंदर ने। कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है? इनका कॉम्बिनेशन बन गया, ये उस टीम में गया, इसने परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी। लेकिन इनके लिए बैड लक भी रहा मोइन भाई। अगर देखें हम तो इनके साथ कुछ खिलाड़ी इंजर्ड भी हुए, फिर कैप्टनसी के हवाले से एबी डिविलियर्स को आप देख ले, मोहम्मद हफीज थ्रू बिगिनिंग में इंजर्ड हो गए, उसके बाद एबी डिविलियर्स को कैप्टनसी मिली, फिर फखर जमान आए। लाहौर कलंदर और कराची का किंग का इस टूर्नामेंट से आउट होने पे अली आप क्या कहते हैं? हमेशा की तरह चारों एडिशंस में लाहौर कलंदर तो परफॉर्म ही नहीं कर सका, लास्ट नंबर पे रहा। देखिए, लाहौर कलंदर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, इस तरह मोइन भाई भी कह रहे हैं, क्रिकेट के हल्कों में ये बात की जा रही है कि उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है उनकी मैनेजमेंट। उनकी मैनेजमेंट उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर पा रही। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले हमने शुएब अख्तर को भी सुना और शुएब अख्तर ने कहा इस मरतबा कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि इस दफा मैं इन्वॉल्व हूं। लेकिन हमने ड्यूरिंग द टूर्नामेंट देखा कि हमें शुएब अख्तर कहीं भी नजर नहीं आए। इसका मकसद वाज़ेह तौर पर यह था कि शुएब अख्तर की शायद सुनी नहीं जा रही या शुएब अख्तर की बात को माना नहीं जा रहा, इसलिए शुएब अख्तर हमें कहीं भी लाइमलाइट पे नजर नहीं आए। तो इस तरह इंजमाम को भी हमने देखा, इंजमाम भी इनके साथ एसोसिएट थे, लेकिन इंजमाम को भी आपने इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी नहीं देखा होगा कि वो लाहौर कलंदर के साथ है। तो बात सारी है कि जब तक आप वन मैन शो करेंगे, एक कोच के ऊपर डिपेंड करेंगे, और एक साल आपने उसको देख लिया, 2 साल देख लिया, तीसरे साल आपने देखा, चौथे साल आपने फिर देखा, तो वो कहते हैं ना कि अगर कोई कमजोर की किसी से लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं अब के मार के देख, अब के मार के देख। तो वो अदमुआ हो गया इस वक्त लाहौर कलंदर। मुझे लफ्ज कहना नहीं चाहिए, हार के आपने खुद सुना राना फवाद को, उन्होंने कहा कि मैं थक गया बिल्कुल हार से। तो बात ये कि जिस तरह इन्होंने कहा, आप उमर अकमल को आपने किस तरह ट्रीट किया। उमर अकमल को लास्ट सीजन में आप होटल से लेकर नहीं आ रहे थे, रजा हसन को आप होटल में छोड़कर
करा रहे थे, ये पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर हैं, आप इनको इस तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट नहीं खिला रहे, बेंच में तो एटलीस्ट बिठाएं। आमिर यामीन जो अभी पाकिस्तान खेला हुआ है, प्रूवन ऑलराउंडर है, अभी कराची किंग के लिए उसने बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म किया। आमिर यामीन जैसे प्लेयर को जो है वो आप सही यूज नहीं कर पा रहे, कभी आप सुनील नारायण को ओपन करा रहे हैं, कभी आप किसी और को ओपन करा रहे हैं, कभी किसी और को ओपन करा रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा मैं जवाब मेरा लंबा हो गया, अभी आप देखें सारे लेग स्पिनर्स की बात करता हूं मैं। फवाद अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शादाब परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, लैम चेने परफॉर्मेंस दे रहे थे लाहौर कलंदर से, लेकिन जो दुनिया का नंबर 1 लेग स्पिनर है यासिर शाह, उसे मौका नहीं मिला, उसकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, उसको सीधे सीधे छक्के लग रहे हैं। तो टीम मैनेजमेंट का क्या रोल है? टीम मैनेजमेंट का काम यह है ना कि एक प्लेयर जो सबसे कम टेस्ट मैचेस में 200 विकेट ले रहा है, कैली ग्रेमेट का रिकॉर्ड वो तोड़ रहा है, आप वहां पे उससे आप परफॉर्मेंस नहीं ले रहे, तो टीम मैनेजमेंट का रोल यहां पे नजर नहीं आया और यही इनके फेलियर की असल वजह है। बिल्कुल सही कहा। क्रिकेट में बॉलर्स के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमें बॉलर्स तो पीएसएल 4th एडिशन से बहुत सारे मिले, फास्ट बॉलर भी मिले, उमर खान की सूरत में एक स्पिनर भी मिला, लेकिन क्रिकेट में बैटिंग के हवाले से रिफ्लेक्सेस बहुत काउंट करते हैं, रिफ्लेक्सेस के साथ हैंड आउट कोऑर्डिनेशन बहुत जो है वैल्यू रखता है। एक और बात जो थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं वो ये कि इनकी जो स्ट्रेटजी है ना, मोस्टली जो ओवरसीज प्ले थे, मैक्सिमम कोई 3 मैच खेल रहा है, कोई 4 मैच खेल रहा है, लेकिन प्रोसेस से नहीं खेल रहे, कंप्लीट मैचेस नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से टीम का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा आपकी टीम जीत ही नहीं सकती। बेसिकली ये टीम वर्क है। अभी देख लें सब ने परफॉर्मेंस की, आपके फाउंडेशन अच्छी थी, जैसे पेशावर दलमी ने 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप थी, बाकी पीछे पोलार्ड ने भी स्कोर किया, फिर बाद में आने वालों ने सैमी ने भी स्कोर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, और टीम वर्क आएगा आप जब मैक्सिमम खेलेंगे। तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप 3 मैच खेलेंगे और फिर एडी डिविलियर्स भी 9 मैच करने के बाद वापस चला गया। अच्छा एक बात सलमान, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको उसके ढांचे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें वो प्लेयर्स नहीं मिले, अभी भी हम उसमें लैग कर रहे हैं। किस तरीके से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी? क्या ये पीएसएल 4th एडिशन की वजह से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई बेनिफिट मिला या नहीं मिला? देखें, एक चीज पे मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने लाहौर कलंदर्स के प्रोमोज देखे होंगे, आप खुद भी मीडिया से वाबस्ता हैं, मोइन भाई भी अब माशाल्लाह बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं, आपने देखा होगा जो जो उनका प्रोमो चला है उसमें उन्होंने कहा लाहौर कलंदर तैयार रहो, मैं लाहौर आ रहा हूं। ये सबने सुना ना? जी हाँ। मैंने उस वक्त भी किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि इन्होंने कहा है मैं लाहौर आ रहा हूं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। आप देखें लाहौर में मैचेस नहीं हुए, कराची मैच हुए, वो आए नहीं, उन्होंने कहा मुझे इंजरी हो गई। इन चीजों को सोचना चाहिए, बहुत ही थॉरोली इन चीजों को देखना चाहिए। क्लियर मैसेज दे रहा है कि वो लाहौर कलंदर तैयार रहो, मैं लाहौर आ रहा हूं। अगर उसके बदले उससे ये कहलवाते लाहौर कलंदर तैयार हो, मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, तो कराची में फाइनल होना था। अगर फाइनल कराची में होता तो क्या वो नहीं आता? ये सारी चीजों को मैनेजमेंट को देखना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने बात की, जब तक आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे। 4 रोजा क्रिकेट सही टेस्ट है क्रिकेटर का, ये 4 ओवर के क्रिकेट पे आप हसनैन जैसे प्लेयर को टीम में शामिल कर लेते हैं। इंडिया ने कभी भी आपने देखा मां सिवाय 2-3 प्लेयर्स के आईपीएल से आप देखें कोई भी उनका प्लेयर नहीं आया। ईरानी ट्रॉफी से उनके प्लेयर आए हैं, रणजी ट्रॉफी से उनके प्लेयर आए, देवधर ट्रॉफी से उनके प्लेयर आए, कभी भी आईपीएल से उनका कोई प्लेयर नहीं आया। उन्होंने कोशिश की थी, एक प्लेयर थे उनके राजस्थान रॉयल के स्वप्नल अस्नोदगर, उनको लेकर आए थे, छोटे कद के खिलाड़ी थे लेकिन वो ज्यादा नहीं चल सके। बद्रीनाथ को उन्होंने लाने की कोशिश की लेकिन वो भी रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म कर चुके थे, वो भी इतने ज्यादा नहीं चल सके। फिर बिलाकर को घूम फिर के वो गए चैतेश्वर पुजारा पे गए, मुरली विजय पे गए, कि जो उनके रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे। तो जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वेटेज नहीं देंगे, जब तक इज्जत नहीं देंगे, आपको अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे। मोइन भाई बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मेरा सवाल ये है कि अभी एक इस इशू पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है कि हिंदुस्तान खिलाड़ी ने, जितने भी हिंदुस्तानी प्लेयर्स हैं उन्होंने फौजी कैप्स पहनी है, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कहा, लोगों ने कहा, तमाशाइयों ने कहा, उन्होंने फौजी कैप और शर्ट पहनने की इजाजत मांगी। इस पे डीजीएस आईएसपीआर जो है मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि इसकी इजाजत तो है लेकिन सियासत को, पॉलिटिक्स को खेल से अलग रखा जाए। बिल्कुल उनका सही जवाब था, क्योंकि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए और 12 सारे लोग की राय यही है। और जो अगर उन्होंने किया तो आईसीसी को स्टैंड लेना चाहिए था। आईसीसी ने तो उनको इजाजत दे दी है, परमिशन नहीं देनी चाहिए थी ना, मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसकी वजह से उन्होंने परमिशन दी। उससे ये कि जाहिर है उनकी जो हेटेड जो उनके कल्चर है या जो उनकी पर्सनालिटी, ये एटीट्यूड आप शो नहीं कर रहे उनका कि हेटेड एटीट्यूड उन्होंने शो किया। हेटेड एटीट्यूड है और स्पोर्ट्स को बिल्कुल। सलमान आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए मैं तो कहता हूं कि जो हो गया वो बड़ा जबरदस्त एक्शन है और इस पे भी लोगों की तवज्जो नहीं गई है। जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से, मेट्रो न्यूज के तवज्जुद से मैं एक बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट दे के जा रहा हूं कि
जिस तरह मोइन अली ने जब पहना था बैंड सेव गाजा, तो उस पर आईसीसी ने एक्शन ले लिया था, लेकिन यहाँ पूरी भारत की टीम ने कैप्स पहनी, आर्मी कैप, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मैं सलूट करता हूँ अपने फोर्सेस को कि उन्होंने स्टेडियम में मौजूद तमाम जो लोग थे वो भी वहां पे उस वक्त कैप पहने थे, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने उनकी जो एयरफोर्स थी उसको शिकस्त दी, उनकी नेवी को शिकस्त दी, उनकी आर्मी को शिकस्त दी, और साथ साथ पूरी भारतीय टीम को हमारी फौज ने टोपी पहना दी। I would say that we salute Pakistani forces because they deserve it, you know. पाकिस्तानी फौज हमारी ताकत है, और पाकिस्तानी फौज ने हमेशा ये प्रूव किया है कि हमारी फौज दुनिया की तमाम अफवाज से बेहतर है, और हमारी फौज के साथ हमारी पूरा मुल्क, हमारी पूरी कौम साथ है, और ये प्रूव करते आए हैं। मोइन भाई, अब यह है कि मुकाबला बड़ा सख्त है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। आप किसे हार्ड फेवर समझ रहे हैं? आप तो कोई नजूमी वाली बात नहीं है, दो में से एक टीम ने ये टूर्नामेंट जीतना है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को लोग चौकर्स भी कहते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 टूर्नामेंट्स में, अगर पुराने एडिशन देखे जाएं, बहुत करीब आया, लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं जीत सका। एक दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर पेशावर ज़ल्मी ने वो टूर्नामेंट जीता। क्या समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के क्या चांसेस हैं? देखिए जी, दोनों टीमों के इक्वल चांसेस हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि उस वक्त डिसीजन क्या लिया जाता है। जैसे कि आज इन्होंने ब्लंडर किया, टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दी, वो समझते जैसे कराची में सेकंड बारी में जीत गए थे, और वो मैंने जैसे पहले कहा एवरी डे इज़ नॉट संडे। तो अब ये डिपेंड करता है। वैसे दोनों इक्वल टीमें, बॉलिंग के हिसाब से, बैटिंग के हिसाब से, और सारे उनके जो बैट्समैन हैं फॉर्म में, इनके भी बैट्समैन फॉर्म में। लेट्स सी व्हाट गोना बी हैपन। It's gonna be decided on 17th March, you know. Ali, what you think? आपके ज़हन में क्या है? शेन वॉटसन ने कहा है कि मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर जो हैं वो कैंगरूज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और मोहम्मद हसनैन से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, और उसके साथ साथ उमर अकमल से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है कि उमर अकमल का कमबैक हुआ है, और आसिफ पे उन्हें तरजीह दी गई। हालांकि आसिफ ने बड़े छक्के लगाए लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। क्या समझते हैं, उमर अकमल और मोहम्मद हसनैन के लिए चांसेस हैं वर्ल्ड कप के लिए? हसनैन के लिए तो टू अर्ली होगा, और लेकिन उमर अकमल अगर इस सीरीज में परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो उमर अकमल के लिए बड़े ब्राइट चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज के बाद पाकिस्तान को एक इंग्लैंड में सीरीज खेलनी है। अगर यहाँ पे उमर अकमल परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाते हैं तो इंग्लैंड की सीरीज के लिए ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे, और फिर अगर इंग्लैंड की सीरीज में सिलेक्ट हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वही स्क्वाड जाना चाहिए कि जिसको वर्ल्ड कप में खिलाना है। तो ये जरूरी है। लेकिन हसनैन की सिलेक्शन में पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है, अभी भी कहूंगा कि 4 ओवर की परफॉर्मेंस के बुनियाद पर किसी भी प्लेयर को नहीं टीम में शामिल करना चाहिए। माजी में भी हमने इसका नुकसान उठाया, और मुस्तकबिल में भी हम इसका अली फॉलो डोमेस्टिक क्रिकेट, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं। आबिद अली और साद को अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि उनको मैचेस में चांस मिलता ही नहीं मिलता, लेकिन आबिद अली और साद में से किसको आप समझते हैं को कंप्लीट है और तैयार है इंटरनेशनल क्रिस्मा में, इंटरनेशनल क्रिकेट अरीना में अपने आप को प्रूव करने के लिए? देखिए, दोनों डोमेस्टिक के प्रूवन प्लेयर हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आबिद अली टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं और साद अली मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं। अगर टॉप ऑर्डर में कोई जगह बनती है, स्लॉट खाली होता है, तो वहां पे आबिद अली को मौका मिल सकता है। लेकिन आबिद अली के अंदर एक क्वालिटी है कि वो 4-5 नंबर पे भी खेल सकते हैं। साद अली का ये है कि साद अली जो है वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, लेकिन साथ साथ साद अली को मैंने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो की है, तो मैं ये समझता हूं कि साद अली को आप टेस्ट क्रिकेट में आजमाएं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। शॉर्टर वर्जन में साद अली इतने ज्यादा इफेक्टिव मेरी दानिश में नहीं है, जितना मैंने उनकी क्रिकेट देखी है, जितना उनका आप अगर स्ट्राइक रेट भी रिसर्च करेंगे तो इतना अच्छा उनका स्ट्राइक रेट इस वनडे क्रिकेट के लिहाज से नहीं है। लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में साद अली इज अ गुड प्लेयर। मोइन भाई, आपसे बात करेंगे। इस वक्त हो रहा प्रोग्राम में एक शॉर्ट का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू पीएसएल फाइनल काउंटडाउन, और हम बात कर रहे हैं फिनाले की। फिनाले होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट से आउट हो गई, लाहौर कलंदर परफॉर्म नहीं कर सका आखिरी नंबर पर, और इसके साथ साथ कराची और मुल्तान भी इस टूर्नामेंट से आउट। अब मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और यहां पर मुझे एक बात याद आती है कि यकीन मोहकम, अमल पहम, मोहब्बत, फाते आलम, जहादे जिंदगानी में यही हैं मर्दों की शमशीरें। यानी यूनिटी, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव किसी भी कामयाबी के लिए अहम जो है जुज हैं, और ये जुज कोयटा ग्लैडिएटर ने प्रूव किए हैं। मोइन भाई, देखिए जी, इस वक्त दोनों टीमें, मैंने जब पहले ही कहा कि एक ही स्टैंडर्ड की है और एक फॉर्म में भी हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा वो नर्व कौन कंट्रोल में रखता है। और एक छोटी सी एडवाइस कह लें या सजेशन कह लें कि इन दोनों को टीमों को चाहिए जीतने के लिए ना खेलें,
एंजॉय करें। देखिए नहीं, अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, वर्ल्ड कप में अगर आपने इमरान खान का इंटरव्यू सुना तो उसने ये कहता है वी विल एंजॉय द गेम, विन एंड लूज डज नॉट मैटर। तो ही कन्वे द मैसेज टू हिज टीम मेंबर, लुक जस्ट प्ले द गेम, फॉरगेट अबाउट द विन और लूज। तो एक प्रेशर होता है, देखिए वो फ्यूचर में जंप कर जाता है, राइट, कि मैंने मैच जीतना है। वो मैच जीतेगा वो तकरीबन 20 और 40 ओवर के बाद, जब पहला ओवर खेल रहा है उसके माइंड में ये है कि मैंने फ्यूचर में जाना है, तो वो बॉडी जो है वॉबलिंग करती है, राइट। तो यू नीड अलाइनमेंट बिटवीन बॉडी मसल्स एंड ब्रेन मसल्स। जब तक आप करंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करोगे आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और परफॉर्मेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूजी इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट साइड के लोग, कोई मसला नहीं है, वी हैव रीच द फाइनल, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, अब जाके एंजॉय करो। एंजॉय, जो टीम एंजॉय करेगी, प्रेशर नहीं लेगी, वो डेफिनेट जीतेगी। सेम ओपिनियन। एक चीज और बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए जी, एक टीम वर्क, कुछ 6 आउट नहीं, इनको स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि तुमने आउट करना है या किसी पे डिपेंड करना है। सब जो है मिलकर खेलेंगे और टीम वर्क के हिसाब से खेलेंगे। उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोशल कोहेसिवनेस एंड टास्क कोहेसिवनेस। टास्क कोहेसिवनेस क्या है कि विकेट कुछ भी नहीं है, राइट, ऑडियंस कुछ भी नहीं है, ये दीज आर कॉल्ड इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। जिसका जो डिस्ट्रैक्शन को नहीं लेगा और जो उस चीज को लेगा जो उसके कंट्रोल में है, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, तो वो डेफिनेटली वो टीम अच्छा खेलेगी। नॉर्मली क्या होता है कि जब ये परफॉर्मेंस नहीं करते तो ये माइंड में बहुत सारी चीज लेके आती है, तो माइंड हैवी हो जाता है। तो माइंड को रिलैक्स रखने के लिए ना एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल और ना इंटरनल डिस्ट्रैक्शन विच इज ऑल्सो नॉट अंडर योर कंट्रोल। व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल? Just simply go and play. Very good, important. Mind therapy बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। मोइन भाई जो है वो तो माशाल्लाह नॉलेज का खजाना है और इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इतने टैलेंटेड लोगों से जिन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एमफिल भी किया हुआ है, उनसे जरूर फायदा हासिल करें, इस्तिफादा हासिल करें। जी अली, आर यू इन सेम ओपिनियन? आपका भी ओपिनियन यही है जैसे मोइन भाई कह रहे हैं कि क्रिकेट में आप रिलैक्स होकर फन क्रिकेट है T20, तो इसको फन की तरह ही लिया जाए? बिल्कुल, क्रिकेट जो है वो दिलेरी का, बहादुरी का और नर्व्स का गेम है, माइंड गेम है क्रिकेट। बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्रिकेट माइंड गेम नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक बहुत बड़ा माइंड गेम है। इसमें जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप जीत नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह मोइन भाई कह रहे हैं कि करंट और सिचुएशन में खेलो, पॉजिटिव रहो, लेकिन साथ साथ में ये भी कहूंगा करंट के साथ साथ आप फ्यूचर जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी है वो भी आपके जहन में रखिए कि आपका बी प्लान क्या है, बी प्लान अगर फेल होता है तो आपका सी प्लान क्या है। तो कंटिजेंसी प्लान जो है वो बिल्कुल आपके जहन में रहने चाहिए कि फौरन रैपिडली हमें चेंज करना है। लेट्स सपोज अगर आप देखें क्वेटा ग्लैडिएटर ने लास्ट मैच में क्या किया कि उन्होंने पहले ओवर मुकम्मल कराने के लिए गेंद दी रायली रोस्टो को, वो आया, उसने पहली ओवर में विकेट हासिल कर ली, 3 गेंद उसने करनी थी फवाद अहमद की जगह, वो आया, उसने विकेट हासिल की, पहली बॉल पे विकेट। फिर उसके बाद लेकर आए वो ओवर पूरा कराने के लिए, फवाद के ओवर पूरे कराने के लिए एहसान अली को, एहसान अली ने डॉसन को आउट कर दिया। लास्ट ओवर के लिए शेन वॉटसन को हमने कहीं नहीं देखा करसे से कि वो बॉलिंग कर रहा है, लेकिन लास्ट ओवर में क्या किया, सरप्राइज किया, क्योंकि शेन वॉटसन पे उनके वीडियो एनालिस्ट ने, उनके कोच ने बिल्कुल भी काम नहीं किया होगा, क्योंकि उनके माइंड में ही नहीं था कि वो बॉलिंग भी करेगा। वो आया, उसने बॉलिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उससे सवाल किया कि जब आपको गेंद दी गई तो उस वक्त आपके जहन में क्या था? तो उस वक्त जो मेरी इनसाइड नॉलेज है वो ये है कि गेंद दे रहे थे एहसान अली को। शेन वॉटसन ने ये कहा कि एहसान अली को आप गेंद ना दें, इसका कैरियर खराब हो जाएगा, बाउंड्री लग गई, मैं सैक्रिफाइस करता हूं, मेरे ट्रेनर ने मना किया है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द टीम, फॉर द सेक ऑफ द क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आई एम रेडी टू परफॉर्म। तो उसने गेंद की और उसने फिर मैच जिता दिया। तो ये जो माइंड गेम है ना, ये सरफराज का काफी बेहतर है एज कंपेयर टू डैरेन सैमी, ये एडवांटेज होगा। इट शोज द करैक्टर ऑफ अ पर्सन, यू नो। शेन वॉटसन ने वो करैक्टर शो किया, वो जेस्चर शो किए, वो पोस्टर शो किए, जिसने प्रूव किया कि एंड ऑफ द डे उन्होंने वो मैच विन किया। मोइन भाई देखिए, जैसे बात हो रही थी ना स्पोर्ट्स की, क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में परफॉर्मेंस कैसे होती है, मुझे अच्छी तरह याद है हम जब टूर पे थे, वेस्ट इंडीज के टूर पे थे, बड़े सीनियर प्लेयर थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने वर्डिंग सुनी कि यार इधर ना खेलना। अब मैं ये सोचता था कि यार ये यहाँ क्यों नहीं खेल रहा, और जूनियर्स प्लेयर परफॉर्मेंस कर जाते थे, तो वो क्या था, माइंड में पहले से नेगेटिव अप्रोच लेके आया, मैं नहीं खेल सकता। जब तुम पहले से माइंड स्टक कर लोगे कि मैं नहीं खेल सकता, तो तुम कभी भी नहीं खेल सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इधर से वर्किंग करनी है, यहाँ से जीत होती है। एक कोटेशन भी है ना, स्पोर्ट्स इज प्लेइंग विद द बॉडी एंड वन इन द माइंड, इट्स ऑल माइंड गेम, नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, व्हाट मेक द डिफरेंस, योर थॉट मेक द डिफरेंस, राइट? ट्रू, 100%। अली क्या समझते हैं कि 17 तारीख को तो एक मैं समझता हूं कि तमाशाइयों का एक जोश और खरोश होगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के चांसेस हैं, नदीम उमर साहब ने तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं कि इस बार शायद वो ट्रॉफी ले जाएं, और उसके साथ साथ
पेशावर ज़ल्मी, जावेद अफरीदी साहब और उनकी पूरी टीम ये चाहती है कि हम जीतें। तो क्या लगता है आपको इन दोनों टीम्स के जो आपस में टकराव है, ये टाकरा कैसा लग रहा है आपको? बहुत जबरदस्त टकराव होने वाला है। एक और चीज मैं आपको इनसाइड बताऊं कि प्रोग्राम की तवज्जुह से कि जब अपना पेशावर ज़ल्मी मैच हारा है अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर, जो पहला मैच था इसका एलिमिनेटर का, उसमें सेमी जाते जाते उन्होंने सरफराज और कोयटा ग्लैडिएटर को कहा कि वी विल सी यू इन द फाइनल। इट मींस कि ही हैज इन द माइंड कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देंगे और फाइनल में फिर टकराएंगे। बड़ा जबरदस्त रिवेंज गेम होने वाला है। माइंड की इन्होंने बात की तो दोनों टीमों के अगर मेंटोर की बात करें, दोनों टीमों के मेंटोर बड़े जबरदस्त हैं। एक तरफ विमन रिचर्ड बैठे हैं, दूसरी तरफ यूनुस खान बैठे हैं। एक तरफ प्रूवन कोच बैठे हुए हैं मोइन खान, दूसरी तरफ बैठे हुए मोहम्मद अकरम बैठे हुए हैं। तो बड़ा जबरदस्त है। अगर ओनर की बात करते हैं तो जावेद आफरीदी और नदीम उमर, तो हर चीज जो है वो बड़ा जबरदस्त टाकरा है हर चीज। और टीम सरफराज अहमद वर्सेस टीम डैरन समी, और दोनों तरफ खिलाड़ी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। अगर दोनों टीमें ये सोच लेंगे हमने जीतना है तो फिर तीसरी टीम जीत जाएगी ना। बात ये है कि बात ये हो रही है कि देखिए माइंड में अली ने बिल्कुल सही बात की। मैं थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करता हूं। देखिए आप जब मैच खेलने जाते हैं ना तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ प्लान कि हमने इंशाल्लाह जीतना है, लेकिन वो जीत को है ना वो ड्रेसिंग रूम में रख के आए और फिर उसको ये बोले कि इंशाल्लाह आई विल मीट यू आफ्टर द मैच। जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो फिर जीत को साथ लेकर नहीं जाएंगे, आप प्रोसेसेस पे जाएंगे, मेथोडोलॉजी पे जाएंगे, बॉल टू बॉल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फास्ट बॉलर है, उसने 6 टारगेट उसने बनाया, मैंने 3 आउट करने हैं। फर्स्ट करें 2 ओवर गुजर गए और तीसरा ओवर भी गुजर गया, तो अब तो उसके टारगेट 3 है, तो वह फिर जान मारेगा। जब जान मारेगा तो फील्डर ऑफ साइड में, वो बॉल लेग साइड पे करेगा। इनका परफॉर्मेंस गोल सेट करने चाहिए इनको कि लाइन एंड लेंथ, दैट्स इट, फॉरगेट अबाउट द विकेट। बॉल विकेट खुद ब खुद मिलेगी। इसी तरह बल्ले पे बॉल लगता है, बॉलर नहीं लगता। आपने देखा होगा अक्सर जो है यही कहते हैं बैट्समैन जो है वो जब हल्का बॉलर आता है आउट हो जाता है। लोग कहते हैं कि मीडियोकर बॉलर से आउट हो गया, मैन विद द गोल्डन नाम, लेकिन नॉर्मली क्या होता है वो इजी हो जाता है यहां से, क्योंकि वो रिलैक्स, टोटल रिलैक्स हो जाता है। ज्यादा रिलैक्स भी होना मुनासिब नहीं होता, सही नहीं होता। मैं इनसे ये एडवाइस करूंगा, देखें आप परफॉर्मेंस गोल सेट करें हाईएस्ट गोल अचीव करने के लिए, जीत के लिए। उस जीत को भूल जाए, ड्रेसिंग रूम में रख के आए। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैटर हो गया कि फील्डिंग में 6 परफॉर्मेंस गोल्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द बॉलर स्टार्ट यू स्टार्ट। एंड 11 गेंदों से मैच हो, सारे फील्डर ये सोचें कि हर बॉल मेरे पास आ रही है। 120 गेंदे अगर तमाम प्लेयर इस तरह से फील्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। फिर तीसरा गोल क्या है कि एवरी बॉल इज कमिंग टू यू, एंड द थर्ड गोल यू आर द पेप टॉक। पेप टॉक मींस, पेप का मतलब है एनर्जी। आई एम द बेस्ट फील्डर। जब आदमी ये सोचेगा, माइंड से जब कम्युनिकेट करेगा तो उसकी बॉडी उसके हिसाब से काम करेगी। मोहन भाई इसके लिए हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा है इस हवाले से, क्योंकि और इससे पहले कि इस पे बात करें, एक लास्ट प्रेडिक्शन आपसे, क्या समझ रहे हैं? ये तोता फाल नहीं है, लेकिन आप अंदाजन आपके ख्याल में कौन सी टीम जीत सकती है? हाँ देखें, ऑन पेपर दोनों ही टीमें बराबर हैं, लेकिन मुझे कोयटा ग्लैडिएटर पसंद है। मैं सपोर्ट भी कोयटा को कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ज़ल्मी जीतेगा। जी जनाब, एक लाइन में कौन सी टीम आप समझ रहे हैं जीत सकती है? मैं तो नहीं कह सकता कौन जीतेगी, लेकिन अंदाजा ये कि दोनों इक्वल है। मैं जो इस वक्त जैसे अली ने बोला कि पेशावर अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मोइन भाई कुछ नहीं कह सकते। अली ने कहा कि जो है चांस पेशावर ज़ल्मी के हैं। अली, आपका और मोइन भाई का बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। फाइनल काउंटडाउन में देखना यह है कि सच को कौन सी टीम जीतती है, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि आखिर में चाहे कोयटा जीते चाहे पेशावर जीते, जीतेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान कैसे ना जीते, क्योंकि जिसमें इतने 22 करोड़ आवाम का दिल धड़कता है क्रिकेट के साथ, और सब लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और अपने खिलाड़ियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है, कराची में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है, कराची स्पोर्ट्स सिटी बना है, और कराची में ये जो खूबसूरती आपको नजर आ रही है, ये 17 मार्च को तो खत्म हो रही है, लेकिन ये दिलों में हमेशा रहेगी, ज़हनों में हमेशा रहेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। जा रहे हैं आपसे दोबारा मिलने के लिए फाइनल काउंटडाउन में। आपको नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं, इजाजत दीजिएगा। आमिर खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।